एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उन डाकुओं ने अलीसिया और क्लेवर्टस को पकड़ लिया होता है। अलीसिया गुस्से और हैरानगी के मिक्स इमोशंस के साथ क्लेवर्टस से पूछती है, तुम क्या से सिर्फ एक ही बार से ढेर हो गए? अब ये मत कहना कि तुम इंसान बन गए हो, इसलिए कमजोर भी हो गए हो। क्लेवर्टस कामली जवाब देता है, तुम इतनी भी गलत नहीं हो। ये ह्यूमन बॉडी मेरी सोच से ज्यादा कमजोर निकली। फिर अलीसिया पूछती है, तो फिर हम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हैं? क्लेवर्टस, फिलहाल मैं एक इंसान हूँ और जब तक मैं लूना को राजा नहीं बना देता मुझे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ेगी। और वैसे भी मैं इंसानों को उनकी असल शक्ल में देखना चाहता हूँ। कुछ वक्त बाद डाकू सबको अपने ठिकाने ले आते हैं। फिर वहां पहुंचते ही वो सबको एक लाइन में चलने का हुक्म देते हैं, लेकिन एक आदमी उनकी बात नहीं मानता और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखते ही एक डाकू उसे चाकू फेंक कर मार देता है और दूसरा डाकू चिल्लाते हुए कहता है, अगर किसी ने भी भागने की सोची या हमारी बात नहीं मानी तो उसका भी यही अंजाम होगा। उसके बाद वही डाकू जबरदस्ती अलीसिया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ एक और औरत क्लेवर्टस को अपने पास बुलाती है, सुनो बच्चे इधर आओ। और फिर वो लूना को क्लेवर्टस के हाथ में देखकर अपनी साथी से कहती है, इसके पास एक बच्चा है तो इसे अब से तुम्हें ही संभालना होगा। दूसरी तरफ वो डाकू अलीसिया को अपने बॉस के पास ले जाता है और उस आदमी के पास अपना खुद का एक पालतू मॉन्स्टर होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो पहले तो अलीसिया को डराने की कोशिश करता है। तो जब अलीसिया उस मॉन्स्टर से नहीं डरती तब उस आदमी का शक यकीन में बदल जाता है कि ये भी उन्हीं 13 हीरोज में से एक है जिन्होंने मॉन्स्टर्स पर हमला किया था। तो ये जानकर वो अलीसिया से पूछता है, तुम्हें ये स्टोन्स जरूर लूना माउंटेन से मिले होंगे जहाँ क्लेवर्टस रहता है। तो फिर बताओ, तुम्हारे साथियों के वेपन्स जिन्हें हाइडन की रॉयल फैमिली ने बनाया था वो कहाँ पर हैं? अलीसिया इस पर कुछ नहीं बोलती तो तब वो आदमी गुस्से में कहता है, इसे इतना थकाओ कि कल ये हमें खुद वहां ले जाए। दरअसल इनका लीडर ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है हाइडन की रॉयल फैमिली ही मॉन्स्टर्स को मारने वाले वेपन्स बना सकती थी, पर अब जब वो ही खत्म हो चुकी है तो वेपन्स की शॉर्टेज होने से इन वेपन्स की कीमत आसमान छू रही है। इसलिए वो अलीसिया के जरिए उन मरे हुए हीरोज के वेपन्स बेचकर अंधाधुंध पैसा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ कुछ डाकू क्लेवर्टस से जबरदस्ती वेटर जैसा काम करवा रहे होते हैं। उसका सर जरूर झुका होता है पर अंदर से गुस्सा उबल रहा होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है, इधर लूना को वैद नर्स मिल जाती है। जब क्लेवर्टस लूना को मुस्कुराते हुए दिखता है तो उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो अपना काम थोड़े मन से करने लगता है। पर तभी एक हादसा हो जाता है। कुछ डाकू उस नर्स को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उसे सेक्सुअली हैरास करते हैं। तो ये देखकर क्लेवर्टस का सब्र का बांध टूट जाता है और फिर वो उन दोनों डाकुओं को खामोशी के साथ खत्म कर देता है। उसके बाद वो उसी नर्स के पास जाकर उसे लूना का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उसे उसके बारे में पूछता है, आखिर तुम इन डाकुओं के साथ क्या कर रही हो? अनिल डर डर कर धीमी आवाज में जवाब देती है कि वो यहीं पैदा हुई। उसे अपने फादर का नहीं पता कि वो कौन थे और उसकी माँ भी शायद गुलाम थी जिस पर ये जुल्म करते थे। जब वो 12 साल की हुई तो उसकी माँ भी चली गई और उसके बाद से ये डाकू रोज उसे मारने लगे और उस पर जुल्म करने लगे। और एक दिन उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। तब उसकी मुलाकात हुई सिस्टर कान से। उन्होंने उसे खाना दिया, रहने को घर दिया और तब से वो उन्हीं के साथ रह रही है। ये जानकर क्लेवर्टस क्यूरियस होकर पूछता है, मैंने सुना है सिर्फ वही दूध दे सकती हैं जिनका अपना बच्चा हो, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नेल उदास होकर बताती है, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तो ये जानकर क्लेवर्टस उसे एक ऑफर देता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकाल सकता हूँ और एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। बदले में सिर्फ तुम्हें लूना का ख्याल रखना होगा। तो बताओ तुम क्या करोगी? इन डाकुओं के साथ रहोगी जो तुम्हें गालियां देते हैं और मारते हैं, या मेरे साथ आओगी? नील सोच में डूब जाती है और उसे याद आता है जब उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और वो टूट चुकी थी। तभी कहीं से किसी और का बच्चा उसके पास आकर उसका दूध पीने लगा, जिससे उसे हिम्मत मिली और उसने इन बच्चों की खातिर खुद को जिंदा रखा। तो वो आप इतनी आसानी से उन बच्चों को कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए वो क्लेवर्टस से माफी मांगकर उसे मना कर देती है। क्लेवर्टस बस देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ डाकू
एक मशहूर हीरो की तलवार को पाने के लिए एक आदमी को जबरदस्ती मॉन्स्टर से भरे हुए तालाब में भेजते हैं। थोड़ा अंदर जाते ही वो मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जैसे बताना चाह रहे हो जो भी यहाँ आने की हिम्मत करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। अलीसिया बुरी तरह बंधी हुई लकड़ी के पुल पर खड़ी हुई ये सब देख रही होती है, क्योंकि पानी के अंदर जाने की अगली बारी उसी की होती है। तभी एक डाकू ब्रिज पर आकर अलीसिया से अश्लील बातें करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर ब्रिज से गिर जाती है। ये सोच करके क्लेवर्टस ने उसे इमॉर्टल होने का वरदान दिया है तो वो नहीं मरेगी, लेकिन नीचे गिरते ही उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुकी है। तो ये देखकर ऊपर मौजूद डाकू यहाँ से भाग खड़े होते हैं कि अगर वो मर गई तो इनका बॉस इन्हें नहीं छोड़ेगा। और इसी इंटेंस मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस सवाल के साथ अब आगे क्या होगा, अलीसिया बचेगी या नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।